नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट लगातार जन कल्याणकारी के कई प्रस्तावों पर मुहर लगाती आ रही, कई योजनाओं की शुरुआत हो रही है। उन्हीं में से एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आज कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एक नई योजना की शुरुआत महिलाओं के लिए हुई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। अब महिला जो अपने रोजगार, वो अपनी पसंद का रोजगार शुरू करना चाहती है, उसके 10,000 रुपए मिलेंगे और वो रकम उन्हें वापस भी नहीं करनी होगी और उससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। बाद में उन्हें 2 लाख तक की भी मदद की जाएगी। तो एक बड़ा कदम। और पड़ोसी राज्य झारखंड में भी आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना का किस तरह फायदा विधानसभा चुनाव में मिला था। तो क्या इस जो महिला रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की जो शुरुआत की गई है, इससे विधानसभा चुनाव में फायदा होगा? सत्ताधारी पार्टियों को इसे समझना होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो विपक्ष लगातार उठा रहा था, उन तमाम मुद्दों को कैबिनेट ने फैसलों में बदल दिया है। तो अब विपक्ष के पास भी मुद्दों की कमी नजर आ रही है। तो सत्ता पक्ष ये जो लगातार जो फैसले हो रहे हैं, ये एनडीए के लिए मजबूती देंगे विधानसभा चुनाव में। हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं संपादक एसके राजीव, सीधे रुख करते हैं उनका। राजीव जी, लगातार जो फैसले ले रहे हैं, नीतीश कैबिनेट में फैसले लिए जा रहे हैं, अब महिलाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। कितना ये फैसला बिहार चुनाव में असर डालेगा? देखिए आसिया जी, दरअसल में एक सप्ताह के भीतर ये दूसरा कैबिनेट है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री दिल्ली से कल शाम लौटे और आज उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और आज के कैबिनेट में सिर्फ एक मामलों पर जो है वो स्वीकृति दी गई और वो मामला है बिहार के महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करने का। दरअसल में महिलाओं के लिए जो नीतीश सरकार ने आज कैबिनेट में एक प्रोविज़न किया है, उसके तहत 10,000 रुपये की राशि जो है वो महिलाओं को दी जाएगी और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाली महिलाओं को ये राशि दी जाएगी और 6 महीने तक अगर आप उस 10,000 रुपये से अच्छा काम करती हैं तो फिर आपको 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता जो है वो अतिरिक्त दी जाएगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आसिया जी, कि ये रुपये सरकार आपसे फिर वापस महिलाओं से नहीं लेगी। और दिलचस्प ये है कि अब तक जो सरकार की इस तरह की जो स्कीम लागू होती थी, वो सिर्फ पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए जो है वो लागू की जाती थी। लेकिन इस बार जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग से हों, पिछड़ी जाति से हों, अति पिछड़ी जाति से हों, उन तमाम महिलाओं के लिए ये राशि जो है वो निर्गत की जाएगी। और तत्काल प्रभाव से ग्रामीण विकास विभाग को ये आदेश दिया गया है कि तत्काल प्रभाव से इस महिला उद्यमी योजना, इसका नाम रखा गया है, और इसका जो है वो एग्जीक्यूशन जो है तत्काल प्रभाव से किया जाए। तो आप कह सकते हैं कि नीतीश सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना है। और आपको ये पता है कि नीतीश कुमार अक्सर ये कहा करते हैं कि भाई महिलाओं को और ज़्यादा एम्पावर्ड करना है। यही वजह है कि बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जहां 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को पंचायत में दिया गया। और आप देखेंगे कि उसका परिणाम भी, आप कई अगर इलाकों में जाइए तो वहाँ की मुखिया जो हैं वो महिला हैं, कहीं आप जाइए तो वहाँ पर पंचायत समिति जो है वो महिला हैं, वार्ड सदस्य महिला हैं, सरपंच महिला हैं। तो महिलाओं को किस तरीके से और ज़्यादा सशक्त किया जाए, किस तरीके से आत्मबल उनको प्रदान किया जाए, क्योंकि आधी आबादी है और अगर आधी आबादी को उसका हक मिलता है तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी उपलब्धि है जो वो सरकार के लिए मानी जाती है। राजीव जी, जैसे झारखंड में आपने देखा मैया सम्मान योजना को क्रेडिट दिया जाता है, दोबारा से हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हुए हैं, ये जो इंडिया ब्लॉक की सरकार बनी है, कहीं ना कहीं मैया सम्मान योजना की उसमें भूमिका है। और झारखंड में भी महिलाओं की भागीदारी बहुत रहती है जब वोट का समय आता है। तो क्या बिहार में भी वही स्थिति है? जिस तरह आधी आबादी को रिझाने की कोशिश हुई है, अपने पक्ष में करने की कोशिश हुई है, ये कारगर साबित होगी? महिलाएं निर्णायक भूमिका निभाएंगी किसी को जिताने और हराने में? देखिए सर जी, नीतीश कुमार की जो कुल ये जो योजना है उसके तहत आप अगर देखेंगी तो पूरे तरीके से नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार चुनावी घोषणाएं कर रहे हैं। और आपने जो जिस तरीके से बताया अभी कि मैया सम्मान योजना जो झारखंड में उसकी शुरुआत की गई थी हेमंत सरकार के द्वारा, और चुनाव से पहले ठीक इसी तरीके से हेमंत सरकार ने उस समय भी महिलाओं के लिए किया था और जगह जगह बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स लगाए गए थे। तो मुझे लग रहा है कि उससे एक कदम आगे बढ़ करके, क्योंकि आप देखिए कि कुछ दिन पहले आपको याद होगा
होगा कि आज से 1 महीने पहले की कैबिनेट में बिहार में युवाओं के लिए जो है एक युवा आयोग बनाया गया, उसी तरीके से अब महिलाओं के लिए महिला आयोग तो पहले से बना हुआ ही था, लेकिन महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की जा रही है। तो मैया बहन योजना झारखंड में थी और यहाँ महिला उद्यमी योजना, तो कमोबेश मेल खाता हुआ है। दोनों योजनाएं जो है वो मेल खाती हुई दिख रही हैं और नीतीश सरकार का सीधा फोकस है। आप देखिए कि शराबबंदी जो बिहार में लागू की गई उसका इम्पैक्ट पड़ा, जीविका जैसी योजनाओं को देखिए किस तरीके से उसका सफलीभूत हुई वो योजना, और आज की तारीख में जो महिला जो बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो जीविका से जुड़ करके जीविकोपार्जन कर रही हैं। तो ये जो महिला उद्यमी योजना इसका सीधा मकसद है कि कई जगह आप देखेंगे कि महिलाएं जो हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, उनके घर में किसी भी तरीके का सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हस्बैंड जो है वो जा करके लेबर का काम करता है, बीमार पड़ गया तो घर में खर्चा नहीं चलता है। हालांकि प्रधानमंत्री 5 किलो चावल गेहूं देते हैं फ्री, लेकिन उससे परिवार चल नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर 10,000 रुपये से छोटे छोटे लघु उद्योग अगर महिलाएं लगाएंगी तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनका एक जीविकोपार्जन का एक बड़ा वो माध्यम बनेगा, बल्कि महिलाएं जो वो सशक्त हो सकती हैं, अपने पैरों पर खड़ी भी हो सकती हैं। और यही वजह है कि नीतीश सरकार ने आज एक बड़ा आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण फैसला और एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत जो है वो बिहार में की है, ताकि बिहार की महिलाओं को, आधी आबादी को जो है इसका लाभ मिल सके। और जो जैसा मैंने आपसे कहा आसिया जी कि सबसे जो दिलचस्प है वह यह है कि इसमें सामान्य जाति की भी महिलाएं हैं। चूंकि नीतीश कुमार जब सड़कों पर निकलते हैं और जब वो गाँवों में जाकर के सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई किस तरीके से जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनकी भी स्थिति जो है वो काफ़ी खराब है। और यही वजह है कि इस योजना को इसलिए लॉन्च किया गया ताकि जो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, यानी कि जो 10% या 15% जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, अग्रणी जाति के लोग हैं, उनको भी सीधे तौर पर इससे जोड़ा जा सके। जो अल्पसंख्यक बिरादरी की जो महिलाएं हैं उनको भी सीधे तौर पर इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के लिए तो आपको पता है कि सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं पहले से भी काम कर रही हैं और इस योजनाओं का लाभ भी जो है उन महिलाओं को मिलेगा। जी आसिया जी। चलिए, तो एक बड़ी योजना की शुरुआत और महिलाओं को या यूँ कहे आधी आबादी को अपने पक्ष में करने का ये एक ट्रम्प कार्ड खेला है नीतीश कुमार ने, जिससे जाहिर है कि जो महिलाओं का वोट है वो नीतीश कुमार के साथ जा सकता है। और कहीं ना कहीं जब चुनावी साल होते हैं तो तमाम जो फैसले होते हैं उसी के मद्देनजर होते हैं। तो एक और बड़ा तोहफा बिहार में महिलाओं को मिला है। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।